हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारियों में लगे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है और जिनका रिजल्ट आ गया है वो अब मेंस के लिए तैयारी में जुट गए हैं। तो इसी बीच सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं। वो हमेशा इस फिक्र में रहते हैं कि हिंदी में किस तरह से हमको ऐसे लिखना है या किस तरह से हमें आंसर राइटिंग करनी है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने साक्षी गर्ग जो 2017 के 350 रैंकर्स थे, मैं उनका दृष्टि आईएएस में लिखा गया निबंध आपके सामने लेकर आया हूँ। और इसी के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें किस तरह से लिखना है ताकि हमें अच्छा नंबर प्राप्त हो सके। आइए देखते हैं उनका निबंध। देखिए दोस्तों, इसमें दो सेक्शन होता है ऐसे में। हर एक सेक्शन में 4 क्वेश्चन होते हैं और उनमें से एक एक क्वेश्चन आपको करना होता है। तो इसी में 4 सेक्शन है और साक्षी गर्ग ने चौथे ऐसे को सिलेक्ट किया है जो कि है, ये देखते क्या है। देशभक्ति मेरा आखिरी आध्यात्मिक सहारा नहीं बन सकती। मेरा आश्रय मानवता है। मैं हीरे के दाम में गिलास नहीं खरीदूंगा। जब तक मैं जिंदा हूं मानवता के ऊपर देशभक्ति की जीत नहीं होने दूंगा। कट्टर राष्ट्रवाद पर व्यक्त रविंद्रनाथ टैगोर के उपरोक्त विचारों की समकालीन प्रासंगिकता पर समालोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। देखिए, इसमें देशभक्ति और मानवता दोनों के रविंद्रनाथ टैगोर जी के कथन पर टिप्पणी करने के लिए, समकालीन प्रासंगिकता पर टिप्पणी करने के लिए दिया गया था और साक्षी गर्ग ने इसी पर लिखा है। आइए देखते हैं उनके द्वारा लिखा गया निबंध। देखिए साक्षी जी ने इस तरह से शुरुआत की है। किसी भूभाग व राष्ट्र सरकार को मिलाकर राष्ट्र का निर्माण होता है और जब यह राष्ट्र ही सब कुछ हो जाए तो यह अमूर्त उग्र भावना राष्ट्रवाद कहलाती है। देखिए कितने बढ़िया शब्दों का चयन किया है। किसी भूभाग व सरकार को मिलाकर राष्ट्र का निर्माण होता है और जब यह राष्ट्र ही सब कुछ हो जाए तो यह अमूर्त उग्र भावना राष्ट्रवाद कहलाती है। इसमें राष्ट्रवाद की व्याख्या करती है और आगे लिखती है, संक्षेप में कहे तो मैं और मेरा देश। देखिए दोनों तरफ से कॉलम दिए और लिखिए, मैं और मेरा देश की भावना ही राष्ट्रवाद है। इसे 2 प्रकार से बांटा जा सकता है। देखिए राष्ट्रवाद को भी 2 तरीके से बांट रही हैं और अगले पैरा चेंज करके नीचे लिखती हैं। पहला, जब अपने राष्ट्र के हित ही सब कुछ हो, राष्ट्र हित की प्राप्ति के लिए प्राण न्यौछावर तक करने की तत्परता होती है। देखिए इसमें अंडरलाइन भी किया हुआ है। और दूसरा लिखती है, जब अपने राष्ट्र के हित दूसरे राष्ट्र के हितों के विरुद्ध हो जाए, जहां मानवता मानव कल्याण जैसे मुद्दे गौण हो जाए और राष्ट्रवादी प्राण लेने तक के न्यौछावर हो जाए, अर्थात अंधा राष्ट्रवाद। देखिए कितनी बढ़िया तरीकों से उन्होंने राष्ट्रवाद के 2 प्रकारों को लिखा है। और अगले पैरा में लिखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी के शब्दों में, रविंद्रनाथ टैगोर ने इस प्रकार की देशभक्ति को संकुचित दृष्टि से देखा है, यानी उनके दृष्टिकोण को रख रही है, अर्थात ये एक सीमित मानसिकता को प्रदर्शित करती है। टैगोर जी के अनुसार, देखिए इंग्लिश इसमें ब्लैक पेन से लिखती हैं, टैगोर जी के अनुसार संपूर्ण पृथ्वी एक है, इसे सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता और मानवता किसी व्यक्ति का हित अहित दया करुणा की संवेदनाएं सीमा रेखा से कहीं दूर हो, कहीं ऊपर होती है। तो जो कि क्वेश्चन में रविंद्रनाथ टैगोर जी के कथन के बारे में उसमें लिखने के लिए कहा गया था, तो इसी में साक्षी जी रविंद्रनाथ टैगोर जी के कथन भी लिखती हैं, जिसमें उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर जी ने राष्ट्रवाद और मानवता के बीच के अंतर को साझा किया था। आइए आगे देखते हैं। देखिए अब लिखते हैं, आज दशकों बाद, आइए इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, आज दशकों बाद वैश्विक स्तर पर हो रही उथल पुथल के कारण टैगोर का कथन पुनः विश्लेषण का विषय बन गया है। जहां मध्य पूर्व सीरिया जैसे देशों में राष्ट्रवाद के नाम पर आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, बड़े स्तर पर नरसंहार, बलात्कार, शरणार्थी समस्या उत्पन्न हो रही है, तो वहीं यूरोप के देश अपनी नस्लीय श्रेष्ठता, संसाधनों की बचत के नाम पर सीमाओं
पर फेंसिंग कर रहे हैं। जर्मनी द्वारा बनाई गई दीवार तो प्रत्यक्ष ऐसा प्रतीत हो रही है जैसे किसी ने मानवता पर पर्दा डाल दिया हो। देखिए, राष्ट्रवाद के मौजूदा जो दुरुपयोग हो रहे हैं उस पर मतलब कितना अच्छे तरीके से उदाहरण इसमें लिखा है। आगे देखते हैं। अमेरिका द्वारा उग्र अंध राष्ट्रवाद में अभिभूत होकर पेरिस सम्मेलन जैसे मानवता में इस समझौते से वापसी की घोषणा कर ली गई। सीमा पर जन्म, नस्ल, धर्म, जाति, रंग के आधार पर आवागमन निषिद्ध कर दिया गया। देश के कोने कोने में राष्ट्रवाद की आड़ में पर्यटकों, रचयितों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। देखिए, इसमें राष्ट्रवाद का निगेटिव इम्पैक्ट जो मानवता पर पड़ रहा है उसको उदाहरण देकर इसमें लिखने का प्रयास करिए। और देखिए, इसमें ब्लू और नीचे ब्लैक पेन से लिखती हैं। वर्तमान में हो रही इन घटनाओं के कारण ये प्रश्न उठता स्वाभाविक है, राष्ट्रवाद बड़ा है या मानवता। इसमें प्रश्न देकर पूछ रहे कि राष्ट्रवाद बड़ा है या मानवता, क्योंकि हम राष्ट्रवाद में अधिक जाते हैं तो वहां मानवता हमारे शर्मसार होने लगती है। आइए आगे देखते हैं। इसके उत्तर हेतु राष्ट्रवाद के पक्ष विपक्ष में पर्याप्त विश्लेषण करने की आवश्यकता है। वस्तुतः राष्ट्रवाद की भावना से देश में एकता, अखंडता की भावना को बल प्रदान होता है। हम एक है कि भावना पनपती है और इस भावना में उतना बल होता है कि ये किसी भी ताकतवर विदेशी गुलामों को परास्त कर देती है। अर्थात यही राष्ट्रवाद है जिसके कारण संप्रभुता प्राप्त की जाती है। परंतु अतीत में हुई घटनाओं के संदर्भ में देखें तो इस भावना के दुष्प्रभाव प्रकट हुए हैं, जिसका देश किसी एक महाद्वीप को नहीं अपितु पूरे विश्व को झेलना पड़ता है। देखिए, इसमें राष्ट्रवाद के सकारात्मक पॉइंट को भी लिखा है और नकारात्मक की। सकारात्मक में ये लिखा है कि राष्ट्रवाद ही है जो एक देश को जोड़ रखती है, और नकारात्मक में उसके दुष्प्रभाव एक देश ही नहीं अपितु पूरे महाद्वीप को ही भुगतना पड़ता है। आगे लिखते हैं। राष्ट्रवाद के कारण ही अपने देश का विस्तार करने की भावना को बल मिला, यानी साम्राज्यवाद, और इसी की संतान के रूप में उत्पत्ति हुई उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद। इस मंतव्य ने अफ्रीका महाद्वीप को बर्बाद किया, वहां के निवासियों के साथ पशुओं जैसा व्यवहार किया। इसी मंतव्य ने भारत जैसे आत्मनिर्भर, संपन्न, खुशहाल देश को गुलाम बनाया और अकाल, महामारी, भूखमरी, आत्महत्या, कुपोषण जैसी आपदाओं के हवाले कर दिया। आगे लिखती हैं। राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित मेजेनी ने पुलिस नीति का अनुकरण किया। नेपोलियन द्वारा एक फ्रांस की भावना के अंतर्गत ही यूरोपीय राजनीति को जटिल बना दिया गया। इसके आगे राष्ट्रवाद ने ही बिस्मार्क को प्रेरित किया और उसने संपूर्ण यूरोप को शतरंज की गोटियों की तरह अस्त व्यस्त कर दिया। देखिए, विदेशों का उदाहरण देखिए, इसमें लिखती है राष्ट्रवाद की भावना पर। इसी में हिटलर, मुसेलिनी जैसे कट्टरपंथियों का जन्म हुआ और नाजीवाद, फाशीवाद की आड़ में संपूर्ण विश्व को प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध की भयावहता में धकेल दिया। इन युद्धों में लाखों लाख सैनिकों की मौत हुई, महिलाएं विधवा हो गई, बच्चे तक को मार दिया गया। अर्थात ये मानवता की हत्या का चरम था। इसमें अंडरलाइन देकर लिखती है, ये मानवता की हत्या का चरम था। आगे सोवियत संघ व अमेरिका द्वारा संपादित साम्यवाद, पूंजीवाद विचारधारा के आधार पर संपूर्ण विश्व को दो गुटों में बांटा, शक्तिकरण की होड़ लगा दी। संपूर्ण राजस्व सैन्य साम्राज्य में खर्च होने के कारण आम जनता बेरोजगारी, भूखमरी, कुपोषण, अकाल, आत्महत्या के शिकार होने लगी। साथ ही पूरा विश्व किसी भी बड़े विनाश के डर में पल पल दम तोड़ रहा था। इन घटनाओं की प्रतिलिपि वर्तमान में सीरियाई आतंकवाद, नरसंहार, यूरोपियों द्वारा शरणार्थी प्रतिषेध, निषेध, ब्रेक्जिट, पेरिस समझौते की अवहेलना, उत्तर कोरिया द्वारा लगातार परमाणु बम परीक्षण के रूप में देखी जा सकती है। इसके साथ ही पूरे विश्व के सामने ये प्रश्न खड़ा करती है। ठीक है, ब्लैक पेन से लिखती है यहाँ पे, जहां से राष्ट्रवाद शुरू होता है वहीं से मानवता समाप्त हो जाती है। यहाँ बड़ी पंक्ति लिखती है कि जहां से राष्ट्रवाद शुरू होता है वहां से मानवता समाप्त हो जाती है। अब देखिए, इसके विपक्ष में भी तर्क देती है। यद्यपि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, राष्ट्रवाद का भी उल्टा पक्ष है।
कहा जाता है राष्ट्रवाद ने ही साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद को जन्म दिया और राष्ट्रवाद ने ही इसका अंत किया। ब्लैक पेन में अंडरलाइन भी किया है। देशभक्ति की भावना ने संपूर्ण गुलाम देशों में चिंगारी भर दी, जिसमें जन धन सिपाही बन गया और भारत, अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी देश स्वतंत्र हो गए। यही राष्ट्रवाद की भावना है जो सैनिकों को कठिन से कठिन परिस्थिति में भी देश की सुरक्षा करने को प्रेरित करती है। राष्ट्रवाद के कारण ही देश के विकास को बल मिलता है। यहाँ पॉजिटिव इम्पैक्ट, राष्ट्रवाद के पॉजिटिव इम्पैक्ट को लिखती हैं, उदाहरण देके लिखती हैं कि एकदम राष्ट्रवाद पूरी तरीके से गलत नहीं है। हाँ, गलत है, कुछ इसका दुरुपयोग है, लेकिन ये पूरी तरीके से गलत नहीं है। राष्ट्रवाद गलत नहीं है, अंध राष्ट्रवाद गलत है। आगे लिखते हैं कि अर्थात कहा जा सकता है कि राष्ट्रवाद बुरा नहीं है, परंतु अंध राष्ट्रवाद घातक है। राष्ट्रवाद और मानवता में कोई तुलनीय संबंध नहीं है और मानवता सर्वोपरि है। टैगोर जी की टिप्पणी आज दशकों बाद भी विश्व स्तर पर विद्यमान जटिल समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करती है। आज संपूर्ण विश्व को मानवता के मूल्य को समझते हुए शरणार्थी समस्या का समाधान करना चाहिए, जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर समस्या का निराकरण करना चाहिए। मानवता का कोई विकल्प नहीं, इसको राष्ट्र की सीमाओं में बांधकर नहीं रखा जा सकता। देखिए यहाँ टीचर ने इनको वो किया है कि भारत की आंतरिक परिस्थितियों का भी उल्लेख कर सकते हैं। टीचर ने सुझाव दिया कि भारत की आंतरिक परिस्थितियों का भी उल्लेख कर सकते हैं, जैसे गोवध पर चला आ रहा विवाद। ठीक है, आगे देखिए, भारत की प्राचीन संपन्न गौरवमयी संस्कृति भी वासुदेव कुटुंबकम की सीख देती है, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी हमारी माता है, हमें सदैव इसका कल्याण हेतु तत्पर रहना चाहिए। पक्ष विपक्ष पर विश्लेषण कर स्पष्टता कहा जा सकता है कि राष्ट्रवाद एक सीमा तक होना उचित है, परंतु जब राष्ट्रवाद किसी के प्राणों पर हावी हो जाए, मानव कल्याण पर हावी हो जाए, तो वह राष्ट्रवाद नहीं अंध राष्ट्रवाद होता है। और ये अंधा राष्ट्रवाद मात्र सामने वाले को ही नहीं अपितु स्वयं को भी नुकसान पहुंचाता है। आज वैश्वीकरण के युग में यह बहुत ही आवश्यक है कि हम राष्ट्रवाद व मानवता के अंतर को समझे। संपूर्ण विश्व इस परिप्रेक्ष्य में भारतवर्ष को अंतर प्रतिमान के रूप में हो सकता है। भारत ने मात्र प्राचीन काल में ही वासुदेव कुटुंबकम का नारा दिया, तो वर्तमान समय में भी अपने संस्कारों की भली भांति अनुकरण कर रहा है। कितनी बढ़िया शब्दों का चयन कर रही है साक्षीगत जी। आगे देखिए, आजादी बात शरणार्थी समस्या समाधान, अफ्रीका जैसे गुलाम देशों की स्वतंत्रता की पैरोकारी, गुट निरपेक्षता आंदोलन, पंचशील समझौता, कांगो स्वेज नहर मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र की मदद, फिलिस्तीन का समर्थन, आतंकवाद का विरोध, नेपाल में भूकंप सहायता, ऑपरेशन राहत, अफ्रीका को सस्ती दर पर जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति आदि के माध्यम से भारत ने सदैव मानवता को प्रदर्शित किया। देखिए, राष्ट्रवाद तो चलो एक ठीक था, लेकिन मानवता पर जो आज हिंदुस्तान दूसरे देशों को कर रहा है उसके उदाहरण को प्रस्तुत इसमें दे रही है। आगे देखिए, यहाँ पर टीचर ने भी जांच किया और कहा है अच्छा प्रयास है। आगे देखिए, ये पूरे विश्व के लिए प्रत्यक्ष उदाहरण है। संपूर्ण वैश्विक समुदाय को इस आदर्श का पालन करना चाहिए, जिससे संपूर्ण विश्व में शांति, समृद्धि, खुशहाली, संपन्नता, समावेशिता को वास्तविक धरातल पर चरितार्थ किया जा सकता है। इंग्लिश में कोट करके लिखती हैं, देखिए, अनजस्टिस एनीवेयर इज ट्रीटेड टू जस्टिस एवरीवेयर, अर्थात ये संस्कृत में लिखते हैं, अर्थात सर्वजन हिताय सर्वधन सुखाय। इसमें टीचर वो कहते हैं भाषा को और प्रभावशाली बनाए जाने की आवश्यकता है, विशेष तौर पर निष्कर्ष में। देखिए, तो चलिए यहाँ तक खत्म हो गया और आगे का जो सेक्शन बी का है हम अगले वीडियो में इसको लाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।